हेलो, हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। दिवाली पर आपको एक वीडियो टेली स्टेप 7 आपको बताने जा रहे हैं। जैसे किसी भी वस्तु को खरीद के वस्तु के साथ किसी को गिफ्ट देना। स्टेप 7 में यही है, किसी को वस्तु अगर आप वस्तु खरीदते हैं या कुछ भी आप खरीदते हैं, साबुन भी आप कुछ भी ऐसे साबुन खरीदते हैं, 4 पे 1 फ्री, 5 पे 2 फ्री, ऐसे साबुन भी मिलता है। उसी कारण ये भी है, इसमें भी वैसे ही वर्क किया जाता है। एक के साथ एक फ्री है। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग इन्फो में जाना है। अकाउंटिंग इन्फो में जाने के बाद आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद आपको लेजर, देखो तो आप सबसे पहले आपको बैग जाके आपको अच्छे से बता दें, आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो में जाने के बाद आपको लेजर ये दिख रहा है, दूसरा नंबर आपको लेजर पे इंटर करना है। लेजर पे इंटर करने के बाद आपको क्रिएट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम नया बना सकते हैं। लेकिन हम अभी तक तो नया नहीं बनाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम पहले आपको बता दे रहे हैं। आपको कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कूपन, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेस अकाउंट, एसबीआई बैंक, ये बैंक जो है किसी भी नाम से, बैंक से आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। और सेल अकाउंट, इतना आपको बनाना अनिवार्य है। कितना, इतना आपका मेन पॉइंट है। इतना बनाने के बाद अब आपको सबसे पहले बैग जाना है। बैग जाने के बाद एंट्री इन्फो में जाने के बाद इंटर करने के बाद आपको स्टॉक ग्रुप में पहला नंबर जाना है। इसमें आपको जैसे कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर, ऐसे आपको किसी भी दो तीन जितना आप चाहे, जिससे जितना वस्तु चाहिए। इसमें इसका मतलब जैसे दुकान का नाम, जैसे जो दुकान जिस वस्तु को मिले, बुक स्टोर, मेडिकल, किराना स्टोर, ऐसे कई ऐसे तरीके का आपको बनाना होगा। यहाँ स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट मतलब यहाँ केज, पीसी, 20 लीटर में आपको जैसा वस्तु आप खरीदते हैं वैसे रहेगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ बैलेंस शीट में आकर जाकर यहाँ से आप अपना बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, घाटा, कितने लाभ हुआ, कितना फायदा हुआ, आप यहाँ से सब कुछ आप आसानी से चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं। अभी तक तो हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, आपको बताने के लिए आपको बताएंगे, तो आप वीडियो को बने लें अंत तक। वीडियो थोड़ी सी स्किप करना आपको नहीं समझ आएगी, इसलिए वीडियो को आपको पूरे अंत, शुरू से अंत तक देखने के बाद ही आपको समझ आएगा। ना समझ आए तो वीडियो को फिर से स्किप करके देख लेना है। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको F6 प्रेस करना है। F6 प्रेस करते ही आपको यहाँ पर पहले पेमेंट ही रहता है, स्क्रिप्ट हो जाती है F6 से। इस स्क्रिप्ट यहाँ पर आपको कैश अकाउंट यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल होना मतलब आपको पूंजी लगाना है। आप पूंजी कितना लगाना चाहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है, कोई दुकान आप खोलते हैं तो उसमें पूंजी लगाना अनिवार्य, बिना पूंजी का कुछ नहीं होता है। इसीलिए आपको पूंजी लगाने के लिए कितना पूंजी लगाना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 50,000 लगा दे रहे हैं। 50,000 लगाने के बाद यहाँ इंटर करके पास कराते हैं। इतना पास हो जाने के बाद अब आपको सबसे पहले इसके बैग जाते हैं। बैग जाने के बाद आपको जो अच्छे से समझ आए, इसीलिए आपको हम अच्छे से बता देंगे। बैग जाते हैं, फिर आपको अकाउंटिंग इन्फो में जाना है। अकाउंटिंग इन्फो में जाने के बाद फिर आपको ये बाउचर टाइप क्रिएट दिखाई देगा। बाउचर टाइप क्रिएट में आपको जाकर यहाँ पर आप यहाँ क्रिएट करके आप नया बना सकते हैं। जैसे कि अभी तक तो हम बना चुके हैं, आपको दिखा दे रहे हैं कैसे बनाया जाएगा। डिस्प्ले ऊपर, डिस्प्ले में, डिस्प्ले पे यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं कितना चीज आपने क्या क्या बनाया था। सबसे पहले हमने तो पॉइंट ऑफ सेल बनाया था। पॉइंट ऑफ सेल के लिए आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पर आप सर्च करते सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल। ये रहा पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल जो रहेगा सेल अकाउंट से कौन सा सेल में रहेगा। फिर यहाँ पर ऑटोमेशन पे रहेगा, इसे नो ही रहना देना। ऐसे आपको एस करने के लिए आपको अगला वीडियो बनाएंगे, आपको सभी सभी एक एक स्क्रिप्ट आपका जो या नो है या से इसका सभी को आपको बता देंगे। इसे यस करना, फिर नो करना, इसे ऐसे एंटर करके इतना आपको जितना बनाइए रहा। जो थैंक यू लिखा है ये आपको प्रिंट आउट में दिखाई देगा। जैसे आप किसी को वस्तु बेचते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है थैंक यू, फिर वेलकम, वेलकम टू अगेन, देखो तो फिर मेरे दुकान पर आना। थैंक यू मतलब आप उसे कैसे रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, यहाँ पर वही लिखना होगा। इतना लिखने के बाद आपको इंटर करके पास करना, फिर आपको बैग जाना होगा। बैग जाने के बाद लेजर वेजर आप सब कुछ बना लिए हैं। आप सबसे पहले आपको F8 प्रेस करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करने के बाद पॉइंट ऑफ सेल में नहीं जाना है, पॉइंट ऑफ सेल में जाना है। पॉइंट ऑफ सेल में जाने के बाद यहाँ पर आपको गिफ्ट कूपन, जो आपने गिफ्ट कूपन बनाया था, यहाँ पर एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका एड्रेस हो। यहाँ पर
सेल्स टैक्स नंबर, जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आपको अगर जीएसटी सीखेंगे आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा ऐसे। और जीएसटी इसके आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लिया, आपको डेली ऐसे वीडियो इसके आगे का मिलती रहेगी। आपको यह जीएसटी नंबर टाइप यहाँ पर आपको सब कुछ जो रेगुलर यहाँ पर है, तो जैसे आपका ये कस्टमर रेगुलर, तो हमें रेगुलर यहाँ लिख सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। सेल अकाउंट में सेल अकाउंट ही रहेगा। अब आपको यहाँ पर जैसे वस्तु खरीदना है, कीबोर्ड, इसके कीबोर्ड करना है 100 पीस, रुपए से 100 रुपए से। अब आ गया आपका माउस, कितना पीस 100 रुपए से। सॉरी भाई, यहाँ पर आपको बेचना था, सेल, पॉइंट ऑफ सेल, ये सेल का नाम से पता चला है सेल। तो आप 100 में कर देंगे, 200 में बेचेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर 200 लिखना होगा। इतना लिखने के बाद जितना माउस कीबोर्ड जितना भी आपका हो उतना आपको यहाँ पर ले लेना होगा। लेने के बाद यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के लिए यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पर गिफ्ट कूपन, कितना आप गिफ्ट कूपन देना चाहते हैं, 500। 500 आपको गिफ्ट कूपन होगा। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप कितना बैलेंस आप पेमेंट करते हैं, हमें 10,000 क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है। यहाँ सिया क्रेडिट नंबर, जैसे क्रेडिट नंबर है जो आपको क्रेडिट कार्ड में नंबर आपको मिलेगा, तो यहाँ पर नंबर आपको टाइप कर देना होगा। टाइप करने के बाद आपको ऐसे नंबर मिलेगा जो कि आपको टाइप कर देना है। हम टाइप कर दिए। यहाँ पर आपको क्रेडिट का, अब बैंक, आप बैंक से कितना देना चाहते हैं, हमने 10,000 बैंक से दिया। 10,000 हमने बैंक से दिया। बैंक नेम एसबीआई, एसबीआई ये तो फेमस बैंक है। यहाँ चेक नंबर, चेक नंबर आप, चेक नंबर में आपके यहाँ लिखा होता है चेक नंबर, वही आपको चेक नंबर यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अब और जो आपका पैसा बचा हुआ है वे आप कैश दे रहे हैं। जैसे आपका 19,000 बचा हुआ है, आप 19,000 कैश दे रहे हैं। यहाँ पर आपको 40,000, टोटल कितने का सामान लिया गया है, 40,000। यहाँ पर 40,000 लिखने के बाद ये आपका बैलेंस 20,500, 10 10 20 5, ये आपका रहा बैलेंस। इतना करने के बाद आप यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको प्रिंट आउट पे आप क्लिक करना होगा, आपको यस करना होगा। यस करने के बाद आप किस ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, जैसे कि हम हालात की ई ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, जैसे कितना हमने पहले ही सेव कर रखा है। आपको इसे बताने के लिए पॉइंट ऑफ सेल के नाम से सेव कर दे रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेल के नाम से सेव करते हैं इस ड्राइव में, डी ड्राइव में। डी ड्राइव में सेव करने के बाद आपको यहाँ पर बैक हो जाएगा। आप इसे इंटर करके सभी पास करा सकते हैं। आपका यहाँ पास हो चुका है, आप प्रिंट आउट ले चुके हैं, इसलिए यह आपको फिर दोबारा नहीं लेना है। अब आपको बैक जाना है। अब कहाँ जाना है, दिस पीसी में। आपको आपने किस ड्राइव में सेव किया था, डी ड्राइव में हमने सेव किया था। यहाँ पर आपको देखो ये रहा आपका पॉइंट ऑफ सेल का नाम से यहाँ पर मिल गया है। इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यह पूरा डिटेल्स एकदम रियल रियलिटी में दिखाई दे रहा है। ये रहा स्टेप 7, इंडिया, ईमेल आईडी, और ये रहा सभी जो आप लिखे हुए थे, बिल नंबर, डेट, गिफ्ट कूपन। ये गिफ्ट कूपन के नाम से आपने परचेस किया है। ये टाइम जो रहा 19:55। अब कीबोर्ड 100 पीस 200 रुपये से, माउस 100 पीस 200 रुपये। ये आपका टोटल हो गया। क्रेडिट कार्ड से आपने कितना कितना कुल टोटल दिए, आपका टोटल 40,000 ये रहा आपका टोटल पेड। आपने 40,000 पेमेंट पेड कर दिए। आपका ये रहा जो आपने इतना दिया था बैलेंस, और आपने कैश दिए थे या क्रेडिट कार्ड आपने जितना दिया सभी को सभी आपको प्रिंट आउट निकल के मिल जाएगा। इससे हम बंद करते हैं। अब इसके आगे आप टैली आपको हम बताने जा रहे हैं। इतना करने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपका ये हो गया। आप इतना तो बना ही लेंगे। अब स्टेप 8 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब में लाइक कर लिया, आपको ऐसे डेली वीडियो मिलती रहेगी। अब इसी में आपको F9 से आप कुछ करना चाहते हैं,
एनालाइज करने के लिए, जैसे कि सबसे पहले आपका यहाँ पर ऊपर जो कैश कैश अकाउंट से आपका कितना हुआ, यार आपका है यहाँ पर आपने जो 50,000 पेमेंट किया था कि हजार आपने वस्तु तो यहाँ पर आपका माइनस में हुआ है। आपने जो वहाँ पर सेल किया, पहले आपने परचेस किया ही नहीं था, आपने सेल कर दिया, इसलिए यहाँ पर 100 पीस माइनस में। यहाँ पर आपको 200 पीस खरीदना है, कितने रुपए से, 100 रुपए से परचेस अकाउंट रहेगा। माउस भी माइनस में है, 200 पीस खरीदना है 100 से, 100 में खरीदे कभी भाई आप 200 में बेचेंगे ना, यही रहा आपका। यार आपका इतना हो गया, ये इंटर करके हम पास कराते हैं। अब आपको पॉइंट ऑफ सेल, फिर से आपको पॉइंट ऑफ सेल में जाना है। पॉइंट ऑफ सेल में गए, आपको यहाँ पर क्या ले आए, गिफ्ट गिफ्ट कूपन। गिफ्ट कूपन लेने के बाद कैश काउंट, यहाँ पर आपके देखें 100 पीस आपका यहाँ पर फिर से ऑलरेडी आ चुका है। ऐसा आप फिर से सेल कर, आपको डिस्काउंट भी देना है। इसमें आप सोचते हैं डिस्काउंट भी दे देते और भी अच्छा होता। इसके लिए आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करने के बाद F2 प्रेस करना है। ये रहा आपका डिस्काउंट। इसके आपको डिस्काउंट करने के लिए इसे ये नो है, इसे आपको एस करना होगा। ये आपका नो रहेगा, ये रहा यस करने का, इसे एस करना है। यस करने के बाद आपको इंटर का पास कराना है। आपको हमने बताया था डिस्काउंट, अभी आपके मन में आया होगा डिस्काउंट इसमें मिल जाता और अच्छा होता, इसीलिए आपको हम डिस्काउंट बताने जा रहे हैं। डिस्काउंट यहाँ पर आपने कीबोर्ड 100 फीस, अब हम 20 फीस करते हैं, आपका 120 हो जाएगा टोटल। आपको डिस्काउंट कितना देना है, 5%। आपका यहाँ पे देखो 2000 है, आपका घट जाएगा, ये रहा आपका 1900 रुपये हो गए। बोर्ड हो गया, माउस कितने पीस, 200 पीस, कितने परसेंट डिस्काउंट, 10%। सेंटर करा के पास कराते हैं। अब पॉइंट ऑफ सेल में एट एट प्रेस करने के F8 प्रेस में पॉइंट ऑफ सेल में जाते हैं। पॉइंट ऑफ सेल में यहाँ पर गिफ्ट कूपन के बाद आपको यहाँ पीस आपको 120 देखने को मिल जाएगा। 120 आपको इसे आपको इसको परसेंटेज के नाम से आपको बताने जा रहे हैं। 100 पीस और कितने रुपए से, यहाँ पर कितने परसेंट आपको देना है, 10% का डिस्काउंट देना है। ये आपका हो गया। माउस माउस कितना पीस है, 100 पीस, 200 आपका 20 पीस बचा भी रहेगा, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको 20% डिस्काउंट ना करने के बाद आपको यहाँ पर गिफ्ट कूपन कितना है, 10 रुपये। और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड कितना है, क्रेडिट कार्ड से 400 रुपये, और यहाँ से नंबर आप लिख सकते हैं। तो जो आपको दिया कुछ करना है नहीं, ज़्यादा हार्ड है नहीं, आप यहाँ से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका बैंक नेम कुछ भी लिख सकते, जो आपका बैंक हो, यहाँ चेक नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ कैश, आपको जितना बचा टोटल आप कैश देना होगा। आप कैश देने के बाद आपका कितने सामान लिए थे, 34,000 रुपये के, आपका टोटल हो गया ये 510 रुपये। ये रहा आपका इधर का, और ये रहा आपका इतना इतना जोड़ने के बाद आपका 34,000 रुपये हो गए। इसे आप प्रिंट आउट निकालने के लिए ऐश करेंगे। अभी तो हम सेव किए थे, अब हम आपको 1 के नाम से सेव करके दिखाने के लिए आपको दिखा दे रहे हैं, ताकि आपको आसानी से आपको अच्छे से समझ आए। ये आपका डिस्काउंट वाला था, आप ध्यान देना। बैठ जाते हैं, बैठ जाने के बाद हम जाते हैं अपने फाइल में। फाइल में यहाँ पे देखेंगे 1 के नाम से आपका आ जाएगा। इससे आने के बाद यहाँ पर आपका डिस्काउंट से था, आपने ध्यान दिया होगा, ये रहा आपने डिस्काउंट कितना दिया हुआ था, 10%। यहाँ पे ये रहा डिस्काउंट, कीबोर्ड का डिस्काउंट 200 रुपये, 2000, माउस का डिस्काउंट 4000, ये 20% था, ये 10% था। ये आपका टोटल इतने का आपने सामान लिया था। ये आपका बैलेंस है, ये आपका वस्तु जो सामान आपका था। अब इतना आपने जितना जितना आपने सब कुछ किया, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिला। आपको इसमें QR कोड और कुछ सब कुछ लगाना है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। F11 प्रेस करेंगे, एंट्री फ्यूचर में जाएंगे, आपको यहाँ सबसे नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाए, इसमें नहीं दिख रहा है, ये रहा।
यहाँ पर लोगो देने के लिए आप यस करेंगे। आप यहाँ से लोगो दे सकते हैं। इसी समय हमने अभी लोगो बनाया नहीं था, इसीलिए आपको अगले वीडियो में बता देंगे। आप यहाँ से लोगो आसानी से बना कर लगा सकते हैं। आपका QR कोड लोगो सब कुछ आप लगा सकते हैं। ऐसे वीडियो इंटरेस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए।